चाहे डोमेन नेम हमें अपने बिजनेस के लिए या किसी फ्यूचर वेंचर के लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए बुक करना हो, इस प्रोसेस को हमें टाइम देना चाहिए, पहले पेशेंटली प्लान करना चाहिए और कभी भी ये काम हड़बड़ी में नहीं करना। मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट के करियर में बहुत सारे डोमेन नेम्स बुक किए हैं, तो जल्दबाजी वाली गलतियां मैं ऑलरेडी अपने टाइम पर कर चुका हूँ। इसीलिए अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका एक स्मॉल बिजनेस है या लोकल बिजनेस है या आपको अपने किसी क्लाइंट के लिए डोमेन नेम बुक करना है, तो क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट हो सकता है, योगा स्टूडियो हो सकता है, बेकरी शॉप हो सकती है, ऑफलाइन मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, प्रिंटिंग शॉप हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल एक्सेसरी शॉप हो सकती है, एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट हो सकती है, बिल्डर के लिए हो सकती है, चैनल पार्टनर के लिए हो सकती है, प्लॉट सेल करने वाले लैंड डेवलपर ग्रुप के लिए वेबसाइट हो सकती है या किसी इंडिविजुअल के नाम पर वेबसाइट हो सकती है। तो अब मैं आपको एक ऐसी चेकलिस्ट बता रहा हूं जिसको देखकर ही आपको अपना वेबसाइट डोमेन नेम बुक करना है, जिससे कि आप बाद में भी इस नाम को लेकर सेटिस्फाइड रहें और जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट बनाएं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है इंक्लूड ब्रांड और कंपनी नेम इन योर वेबसाइट डोमेन नेम। वेबसाइट के नाम में कंपनी या ब्रांड नेम होना ही चाहिए अनलेस आपकी कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको और ज्यादा समझने के लिए हम जाएंगे instantdomainsearch.com पर। हम आ चुके हैं instantdomainsearch.com पर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लॉट सेल करने वाले एक लैंड डेवलपर ग्रुप और उसकी लीगल एंटिटी या जीएसटी रजिस्ट्रेशन है विष्णु लैंड डेवलपर्स के नाम से। तो चलिए मान लेते हैं कंपनी का नाम है विष्णु लैंड डेवलपर्स और हम यहाँ पे टाइप करेंगे विष्णु लैंड डेवलपर्स। अब टिपिकली तो वेबसाइट का नाम होना चाहिए vishnullanddevelopers.com और अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि डोमेन नेम .com को छोड़कर यानी ये लास्ट वाले पार्ट को छोड़कर 15 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये हमारे कैरेक्टर्स कितने हैं, ये हमारे 20-21 कैरेक्टर बैठ रहे हैं, तो हमें इतना लंबा नाम अपने डोमेन नेम का नहीं लेना है। इसलिए हम कुछ और प्लान कर सकते हैं इसकी स्थान पर, जैसे कि विष्णु रियलिटी हम रख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर विष्णु रियलिटी.com तो अवेलेबल नहीं है, या फिर हम विष्णु लैंड डेवलपर्स को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं vishnullanddev.com। ये देखिए ये हमारे पास अवेलेबल है, तो हम विष्णु लैंड डेव यानी डेवलपर्स का शॉर्ट फॉर्म इसको हम ले सकते हैं। या एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन .com है इसके स्थान पर हम कुछ और ले सकते हैं क्या। तो विष्णु केवल हम सर्च करते हैं तो देखिए विष्णु.com तो अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास रियल एस्टेट का एक एक्सटेंशन होता है .real estate यानी .com जैसे हम यूज़ करते हैं तो .real estate भी होता है, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे, वो शायद हमें बिजनेस में मिल जाएगा। तो देखिए बिजनेस की कैटेगरीज हमारे पास ये हैं और इसमें कहीं ना कहीं रियल एस्टेट होना चाहिए। देखिए ये रहा और ये ग्रीन दिखा रहा है, तो इसका अर्थ है कि विष्णु.real estate हमारे पास अवेलेबल है। तो रियल एस्टेट की कैटेगरी के लिए जो लैंड डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनके लिए .real estate वाली डोमेन एक्सटेंशन जो है वो यूजफुल है। तो अब हमारी वेबसाइट बनती है www.vishnu.real estate, तो ये हम ले सकते हैं। तो हम अलग अलग डोमेन एक्सटेंशन के साथ में भी अपनी वेबसाइट का नाम चूज कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो हमारी इंडस्ट्री के साथ में, कैटेगरीज के साथ में मैच करना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया विष्णु.real estate या vishnurialty.com या vishnullanddev.com, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि डोमेन नेम बुक करते हुए हमारी इंटेंशन क्या रहती है। तो हमारा पहला पॉइंट था ब्रांड या कंपनी नेम इंक्लूजन का, जो कि हमने इस एग्जांपल में देख लिया। दूसरा पॉइंट है कैटेगरी या कीवर्ड इंक्लूजन का, यानी हमारी वेबसाइट के डोमेन नेम में हमारी जो कैटेगरी है इंडस्ट्री की, उसका कीवर्ड भी आना चाहिए। जैसा कि हमने देखा विष्णु जो हमारा कंपनी का नाम था या ब्रांड का नाम था, उसके साथ में हमने रियलिटी का कीवर्ड भी जोड़ा है, जिससे कि वेब डोमेन से ही पता चले कि हम किस इंडस्ट्री से या किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हमें vishnurialty.com नहीं मिल रहा, तो हम सबसे पहला हमारा ऑप्शन .co भी हो सकता है। अब हम सर्च कर सकते हैं कि क्या .in हमें मिल रहा है, तो हाँ देखिए vishnurialty.in भी हमें मिल रहा है। तो हमें दूसरे एक्सटेंशंस की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक्सटेंशंस कॉमन नहीं है मार्केट में, उस पे ना जाते हुए हम .in, .co या .co.in पर भी पहले जा सकते हैं।
अब थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट का। सबसे बड़ा फैक्टर यही है। किसी भी बिजनेस वेबसाइट का नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें ट्रस्ट रिफ्लेक्ट करे, जिसमें सॉलिडिटी हो और जिसमें पॉजिटिव प्रोपगेशन हो। जैसे कि ऐसा ना रखें cheaphomes.com, affortablehomes.com रख सकते हैं पर cheaphomes.com ना रखें। चीप का एक अपना ही मीनिंग है, तो वो मीनिंग आपके बिजनेस से एसोसिएट नहीं होना चाहिए या आपकी वेबसाइट से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। अब जैसे विष्णु था, विष्णु नाम में ट्रस्ट है। एक और दूसरी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, शुभ लाभ डेवलपर्स.com या शुभ लाभ रियल्टी.com। एक और है रमन resorts.com। तो अपने वेबसाइट के डोमेन नेम को कई बार आप बोलकर देखें कि बोलने पर और सुनने पर ये कैसा लग रहा है। यहाँ मैं आपको साइकोलॉजी से भी अवेयर करा रहा हूँ। अगर आपको ही बिलीव नहीं होगा अपने बिजनेस नेम पर या वेबसाइट के डोमेन नेम पर, या बोलना ही अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भूल जाइए कि आप उस पर वेबसाइट बनाएंगे या बिजनेस चलाएंगे। इसीलिए फील बिलोंगिंगनेस विद द नेम ऑफ योर ब्रांड, विद द नेम ऑफ योर वेबसाइट एंड विद द नेम ऑफ योर बिजनेस। और अगर बिलोंगिंगनेस वाली फील नहीं आ रही है तो कोई और ऑप्शन देखो, कोई और एक्सटेंशन देखो। सबसे पहले तो हमें अच्छा लगना चाहिए ना, तभी तो हम कन्विक्शन के साथ उसकी मार्केटिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमेन एक्सटेंशन का। पहली प्रायोरिटी हमेशा .com ही रखिए, क्योंकि .com इज द बेस्ट चॉइस। इसको याद रखना आसान है। सबसे ज़्यादा जो डोमेन नेम्स बुक होते हैं वो .com के साथ ही बुक होते हैं, और जो वेबसाइट विजिटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट .com पर ही करते हैं। आपको पता है क्या कि बहुत सारे यूजर्स केवल डोमेन नेम टाइप करके Ctrl+Enter को प्रेस करते हैं और वो सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो कि .com के साथ में है। देख लेते हैं इसको कैसे। अब जो एक्सपर्ट यूजर्स होते हैं, यानी ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है, अगर मुझे flipkart.com पर जाना है तो मैं केवल FLIPKART.com भी टाइप नहीं करूंगा, केवल फ्लिपकार्ट में टाइप करूंगा और Ctrl+Enter प्रेस कर दूंगा तो देखिए .com अपने आप इसमें ऐड हो गया और मुझे डायरेक्टली वेबसाइट पर ले गया। मुझे इसके बाद कहीं क्लिक और एंटर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसलिए मैंने कहा कि .com बहुत पॉपुलर है, लोगों को सबसे ज़्यादा याद रहता है और आसान भी है, और सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स भी .com पर ही बुक होती हैं। अगर .com अवेलेबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट चॉइस इज .in या फिर .co.in या फिर .co, या मेन नेम में कुछ वेरिएशंस करके देख लीजिए कि .com ही मिल जाए। जैसे अगर हमें विष्णु रियल्टी नहीं मिल रहा था तो देखिए विष्णु रियल्टी.com अवेलेबल नहीं है, तो इसके साथ में हमने देख लिया था विष्णु लैंड डेव हमारे को मिल रहा था, विष्णु लैंड डेव.com हमारे को मिल रहा है, या देख लेते हैं विष्णु होम्स हमारे पास नहीं है, विष्णु होम.com हमारे पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार से कुछ वेरिएशंस करके देख लीजिए, पर हाँ वो आपकी कैटेगरी के साथ में और ब्रांड नेम के साथ में जाना चाहिए, तभी हम उसको फाइनलाइज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सोशल मीडिया हैंडल्स। या तो शुरुआत में या इस स्टेज पर आकर ये जरूर चेक कर लें कि सिमिलर नाम की तो कोई ऑलरेडी वेबसाइट नहीं है, या किसी और डोमेन एक्सटेंशन के साथ में सिमिलर नाम की वेबसाइट तो नहीं है, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं है इस नाम से, या सोशल मीडिया हैंडल्स ऑलरेडी इस नाम के तो नहीं है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। क्योंकि जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा वही नाम आपके सोशल मीडिया पेजेस और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का होगा। इसीलिए डोमेन नेम अवेलेबिलिटी और सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी ये हमें दोनों चेक करनी होंगी। डोमेन नेम अवेलेबिलिटी आप instantdomainsearch.com पर जाकर देख सकते हैं, या जिस भी डोमेन रजिस्ट्रार से बुकिंग करेंगे वहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। और सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी आप उन पर्टिकुलर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर या फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर लीजिए कि उस नाम के एग्जिस्टिंग पेजेस तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ईजी टू रिमेंबर। डोमेन नेम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि आसान से आसान होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये याद भी रहे और जल्दी से जल्दी समझ में भी आ जाए। क्योंकि अटेंशन स्पैन कम होता है, ज़्यादा टाइम लोग नहीं दे पाते एडवर्टाइजमेंट्स को, चाहे वो ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट्स हो या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स हो। इसलिए जितनी शीघ्रता से, जितनी जल्दी आपका डोमेन नेम लोगों तक पहुंचेगा, यूजर्स तक पहुंचेगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी मार्केटिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपील का। जो डोमेन नेम है वो अपीलिंग होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी बोरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि mintorealestate.com। अब ऐसा डोमेन नेम आप ना रखें जिस पर ट्रस्ट ही ना बने, जो अच्छा ही ना लगे। या फिर किसी का ब्लड टेस्ट सेंटर है तो वो रख ले भोला ब्लड टेस्ट सेंटर। तो इस नाम से ना रखें जिसमें प्रोफेशनलिज्म ही ना झलके। किसी भी बिजनेस के नाम में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, सिंसियरिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ना कि पर्सनल इमोशंस और फेथ। क्योंकि कस्टमर्स हमसे प्रोफेशनलिज्म ही एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे बिजनेस नेम में, ब्रांड नेम में, कंपनी नेम में, वेबसाइट नेम में, सोशल मीडिया पेज नेम में
प्रोफेशनलिज्म ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मिस टाइपिंग या मिस स्पेलिंग। तो बुक करने से पहले, डोमेन को फाइनल करने से पहले और पेमेंट करने से पहले स्पेलिंग को वेरीफाई कर लें, डबल चेक कर लें। हाइफन या नंबर्स को अपने डोमेन नेम में इंक्लूड ना करें। एक्चुअली ये चीज़ें अलाउड तो हैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्निकली आप बुक कर सकते हैं, पर ये चीज़ें जैसे कि हाइफन और नंबर्स डोमेन नेम को डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर और प्रोन टू मिस स्पेलिंग बना देती हैं। हाँ, अगर आपके ब्रांड नेम में ही नंबर है और आपको चाहिए ही, तब आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपके ब्रांड का नाम है ब्लू स्टार 777। अब देखिए, ब्लू स्टार 777 आपके ब्रांड का नाम है, तो फिर आप bluestar777.com ही बुक कराएंगे और ये अवेलेबल भी है जस्ट देखने के लिए। पर अगर नेसेसरी हो तभी हम नंबर्स को इंक्लूड करें। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डोमेन नेम्स के अलग अलग वेरिएशंस में। मान लीजिए एक गीतांजलि योगा स्टूडियो है, तो गीतांजलि योगा स्टूडियो जिसका है वो क्या नाम रखेगा? गीतांजलि योगा.com हमारे पास अवेलेबल है, या फिर गीतांजलि स्टूडियो हमारे पास नहीं है, गीतांजलि studio.com हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? गीतांजलि योगा.com या तो बुक करा सकते हैं, या गीतांजलि योगा, और हमारी इच्छा है कि हम स्टूडियो भी इस नाम में इंक्लूड करें, तो .studio भी हम डालकर देख सकते हैं। मतलब .studio को हम एज अ एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, गीतांजलि योगा स्टूडियो हमें अवेलेबल दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमें अपनी कैटेगरी और कीवर्ड जब इंक्लूड करने होते हैं और हमारा जो डोमेन नेम है बहुत लंबा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स का बन रहा होता है, तो हम कैटेगरी को या बिजनेस को या कीवर्ड को एक्सटेंशन में ले सकते हैं। और वो एक्सटेंशन हम कहाँ चेक करेंगे? तो बिजनेस की कैटेगरी में आगे आप एक्सटेंशंस देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशंस हमारे पास में हैं। मैं इसके एग्जांपल्स भी अभी आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक बेकरी है और उसका नाम है मेहरा बेकरी। अब देखिए, mehrabakery.com हमारे पास अवेलेबल है। इसी के साथ साथ mehrabakery.shop, mehrabakery.cafe ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, mehrabakery.shop क्योंकि ये एक दुकान है, शॉप है, तो हम .shop वाला एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। और कैफ़े की कैटेगरी में ये आता है तो वो हम कैफ़े भी ले सकते हैं, mehrabakery.cafe। और ये ऑप्शन हम तब देखेंगे जब हमारे पास .com अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन लगा रखी है, उसके पास एक छोटी सी फैक्ट्री है और उसका नाम है अजय ऑफसेट। अब पहली बार में तो ajayoffset.com अवेलेबल है, पर बहुत सारे नाम के साथ में ये अवेलेबल नहीं होगा, तो उसमें हम कर सकते हैं ajayprinting.com हमारे पास अवेलेबल है। ajayprinting.in देख लेते हैं, .in भी हमारे पास अवेलेबल है। और ये एक मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनी है या फैक्ट्री है, तो अजय ऑफसेट और .marketing भी हम देख सकते हैं। तो बिजनेस में हमें मार्केटिंग मिल जाएगा। देखिए, ये रहा अजय ऑफसेट .marketing भी हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग वेरिएशंस ले सकते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशंस आप नोट कर लें और फिर रिव्यू करें कि कौन सा डोमेन नेम आपको फाइनली ठीक लग रहा है। आपका अपना सेटिस्फेक्शन भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो हो सकता है 4-5 दिन बाद आपको लगने लगे नहीं यार .com ले लेना था, या .studio ले लेना था, या .in ले लेना था। इसलिए मैंने बोला था कि पेशेंटली हमें इसको प्लान करना चाहिए। तो ऑप्शंस बना के रखिए और उसमें से जो फिर आपको बेस्ट दिखे उसको चूज कर लीजिए। तो कुछ डोमेन एक्सटेंशंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि .studio, किसी का स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो है या योगा स्टूडियो है, यहाँ पे हम डोमेन नेम के साथ में .studio यूज़ कर सकते हैं। .blog, अगर हमारा एक पर्सनल ब्लॉग है या रिव्यू वेबसाइट है तो उसके लिए हम .blog यूज़ कर सकते हैं। .auto, किसी कार या 2-व्हीलर शोरूम वेबसाइट के लिए। .biz, अगर बिजनेस है या बिजनेस ग्रुप है तो .biz यूज़ कर सकते हैं। .club, क्लब या रिजॉर्ट के लिए। .clinic, डॉक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और पेट शॉप के लिए भी यूज़ हो सकता है। .deals, कूपन वेबसाइट्स या डील्स एंड प्रमोशंस के लिए। .estate, फार्म हाउस या रिजॉर्ट के लिए। .marketing, अगर आप प्रमोशनल इवेंट्स करते हैं। .pet, पेट शॉप्स के लिए। .real estate, रियल एस्टेट बिल्डर्स या चैनल पार्टनर्स के लिए। .shop, इलेक्ट्रॉनिक शॉप या मोबाइल एक्सेसरी शॉप के लिए। .luxury, रिजॉर्ट या फिर लग्जरी होटल के लिए।
और .com, .co.in ये सब तो अवेलेबल है, इसके बारे में आपको जानकारी है ही। तो अब हम GoDaddy पर, जो कि एक डोमेन रजिस्ट्रार है जहां से हम डोमेन की बुकिंग करते हैं, वहां पर हम जाते हैं और डोमेन बुक करने का प्रोसेस सीख लेते हैं। तो हम जाएंगे godaddy.com पर और यहाँ पर हम अपना एक अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाना यहाँ पर ज़रूरी है जिससे कि हम बाद में लॉगिन कर सकें और डोमेन से रिलेटेड जो भी हमारे को काम करना है वो हम लॉगिन करके GoDaddy पर कर सकें। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है और मैं लॉगिन हूँ, देखिए दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे वो डोमेन जो कि हमें बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा था मेहरा बेकरी और यहाँ पर हम अभी एक्सटेंशन नहीं डालेंगे और सर्च करेंगे डोमेन को कि मेहरा बेकरी पर हमारे पास कौन कौन से डोमेन नेम्स अवेलेबल है। तो देखिए mehrabakery.com है, हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे और हमारे पास mehrabakery.in भी है, इसको भी हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से है। अब mehrabakery.shop जिसकी मैं बात कर रहा था ये भी अवेलेबल है और हम इसको यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर लेंगे। mehrabakery.co.in है, इसको भी हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतने सारे ऐड टू कार्ट क्यों कर रहा हूँ, तो अभी आप बस केवल इसको देखते रहिए और फिर समझिए कि क्यों मैं इतने सारे ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर mehrabakery.info है, इसको भी हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे mehrabakery.store भी है, तो जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं या दूसरी दुकानें होती हैं उसके लिए हम .store का एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने बहुत सारे डोमेन्स अपने कार्ट में ऐड कर लिए हैं और अब हम देखते हैं अपने कार्ट को। अब यहाँ आ रहा है प्रोटेक्ट योर डोमेन, तो अभी हम इस पर क्लिक कर देंगे नो डोमेन प्रोटेक्शन। अभी हमें कुछ और पे नहीं करना है इसको और केवल नो डोमेन प्रोटेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये प्रोफेशनल ईमेल के लिए पूछ रहा है, तो प्रोफेशनल ईमेल के लिए अभी हमें पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एक फ्री प्रोसेस है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। तो यहाँ पर भी हम नो थैंक्स कर देंगे और कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, अजय ऑफसेट .club, हम अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ऑलरेडी हमारे कार्ट में था। और जितने भी हमने ऐड किए थे अभी डोमेन्स, उनको हम 1 ईयर कर देते हैं, यानी जो भी हम प्लान लेंगे वो 1 ईयर का लेंगे। अगर आपका लंबा प्लान है, बड़ा प्लान है और आप फाइनल हैं कि यही डोमेन आपको बुक करना है, तो आप 5 ईयर्स के लिए भी ले सकते हैं। अभी मैंने 1 ईयर इसको कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़, अब जैसे mehrabakery.com है, अगर मैं अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने वाला हूँ और मुझे चाहिए ही अपनी वेबसाइट, तो मैं mehrabakery.com को बुक करूँगा और बाकी सब डिलीट कर दूँगा। लेकिन अगर अभी हम केवल सीख रहे हैं वेबसाइट बनाना और डोमेन को बुक कराने की आवश्यकता हमें केवल इसलिए है कि हम उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें और अपनी वेबसाइट बना सकें, और ये प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस है, तो मैं आपसे कहूँगा कि mehrabakery.shop या अपने किसी नाम से आप अपना डोमेन बुक करा लें जो कि सस्ते से सस्ता हो। अब ये देखिए ये 78 रुपीज़ का है केवल, और 1 साल के लिए हमें मिल रहा है। तो 1 साल तक हम वेबसाइट इस पर बना सकते हैं, अलग अलग सब डोमेन्स, अलग अलग फोल्डर्स हम इस डोमेन पर बना सकते हैं। बाकी मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से मेहरा बेकरी भी मैं डिलीट कर दूंगा और केवल mehrabakery.shop को ही मैं यहाँ पर रहने दूंगा और बाकी सब कुछ मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और अब मुझे पेमेंट करना है केवल 77 रुपीज़ 95 पैसे का। आई एम रेडी टू पे। और यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल्स या जिस भी मोड से मैं पेमेंट करना चाहूँगा वो मैं डालूंगा और पेमेंट यहाँ पर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा डोमेन है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा और फिर हम उसको एक्सेस कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ हम सीख चुके हैं कि हमें वेबसाइट डोमेन नेम कैसे चूज़ करना है और कैसे रजिस्टर करना है। इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट अफोर्डेबल होस्टिंग प्लान यानी ₹45 पर मंथ की वेब होस्टिंग हम कैसे और कहाँ से बुक करेंगे, और ये मैं आपको लाइव परचेस करके दिखाने वाला हूँ। और अपनी होस्टिंग के सी पैनल में जाकर हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी कुछ ही मिनट्स में, ये भी हम सीखने वाले हैं। हमें अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनानी है, इसलिए हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा और ये बहुत ही इजी और मज़ेदार प्रोसेस है और ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। अगर आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और डिजिटल मार्केटिंग से अपनी अर्निंग के स्कोप को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।